मेरे नेताओं के लिए और मेरे लिए अब सब कहे तो बोला बोली हुई होने के नाते मैं इस कृत्य को एक गैर जिम्मेदाराना कृत्य मानता हूँ। नारेबाजी भी करने लगे, मेरे खिलाफ भी करने लगे और मेरे नेताओं के खिलाफ भी करने लगे। उधर से भी कांग्रेस की तरफ से भी नारे लग रहे थे जिंदाबाद मुर्दाबाद के, इधर भी लग रहे थे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे। हमारे मेरे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन उनका साफ पता चल रहा है वो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे थे। लेकिन विवाद किस बात पे हुआ कि आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए, नारेबाजी हुई, फिर हाथापाई की स्थिति क्यों हुई? राजनीति में जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो मुर्दाबाद के भी लगते हैं। अगर आप मुंह खोल सकते हो तो कान को भी खुला रखना सीखना चाहिए। दोनों पार्टी के अगर कार्यकर्ता सिर्फ होते तो इस तरह का माहौल नहीं बिगड़ता। राजसमंद शहर के पुराना बस स्टैंड पर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच न्यूज़ चैनल के एक डिबेट कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। हालात गुत्थम गुत्ता के हो गए और यहां तक कि हाथापाई भी हो गई। सभापति अशोक टांक इसमें शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत के साथ ही कई पदाधिकारी इसमें मौजूद थे। कांग्रेस से जुड़े और भाजपा से जुड़े भी पार्षद यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद थे और आपस में नारेबाजी हुई, आक्रोश व्यक्त हुआ और इस नारेबाजी आक्रोश के बीच हाथापाई हुई। इस हाथापाई को लेकर आखिर क्या, किस वजह से ये लड़ाई हुआ, किस वजह से ये विवाद हुआ था, आइए जानते हैं नगर परिषद के सभापति अशोक टांक से। कल रात को जो डिबेट हुई थी न्यूज़ चैनल की, उसमें ये हाथापाई वगैरह और कैसे मारपीट का मामला कैसे क्या? कल रात को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कांग्रेस के पदाधिकारियों के आमने सामने का डिबेट का कार्यक्रम था कांकरोली बस स्टैंड पर, और वहाँ मैं भी मौजूद था। आमने सामने दोनों के आपस में चर्चाएं चल रही थी, बातें हो रही थी, और इतने में एक हमारे पार्षद साथी हैं सूर्य प्रकाश जी जांगीर, उन्होंने मेरा पहले भी पुतला फूका हुआ है और वो आए दिन अपराध करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे नेताओं के लिए और मेरे लिए अब सब कहे तो बोला बोली हुई थी। हाथापाई वगैरह भी हुई? हाथापाई जैसा कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हाथापाई हुई है, बोला बोली ज़रूर हुई थी। मेन क्या वजह थी? मेन यही वजह थी, वो मेडिकल कॉलेज को लेके या नादरा विकास कार्य के लेके या राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्य को लेके चर्चा चल रही थी। माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय और डॉक्टर सीपी जोशी साहब आपस में, मतलब वो उनके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व चेयरमैन साहब अशोक जी राका, नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी कुमावत, युवा मोर्चा के पार्षद साथी मोहन जी कुमावत, ललित जी किची आदि हम साथ में थे और आपस में चर्चाएं चल रही थी। मेरे साथ भी परशुराम जी पोरवाड, कमलेश जी साहू आदि कई नेता थे। आपस में आमना सामना चल रहा था, बातें चल रही थी, विचार चल रहे थे, वो उनके विचार रख रहे थे, मैं मेरा विचार रख रहा था। उसमें हाथापाई में तो यूँ है कि नारेबाजी भी हुई, दोनों तरफ से गुत्थम गुत्ता के हालात। नहीं, नारेबाजी नहीं हुई है। उस समय हुआ क्या कि वो आया सूर्य प्रकाश जी जागीर है, मेरे एक पार्षद साथी हैं, वो भी उन्होंने आके अब सब कहे मेरे नेताओं के लिए, तो मुझे भी गुस्सा आया और वो नारेबाजी भी करने लगे, मेरे खिलाफ भी करने लगे और मेरे नेताओं के खिलाफ भी करने लग गए। तो वहाँ से उठ के फिर दौड़ के आए, आप भी आए, दूसरे सब पार्षद भी आए, कार्यकर्ता भी आए। नहीं, वो एक हवा बन गई कि यार मतलब कोई बात हो गई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बोला बोली हुई थी, बोला बोली होती रहती है। तो आपने सुना सभापति की बात, किस तरह से उन्होंने एक पार्षद पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की और उसके बाद ऐसे हालात उत्पन्न हुए हैं। आइए इनके साथ ही भाजयुमो जिलाध्यक्ष और पार्षद हैं मोहन कुमावत, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए। ये रात को जो न्यूज़ चैनल की डिबेट हो रही थी उसमें कोई हाथापाई हो गई और क्या पूरा मामला था बताएं। चूँकि अभी चुनाव का माहौल है तो हर न्यूज़ चैनल वाले हर राजनीतिक दलों के साथ में एक डिबेट रखते हैं। तो कल शाम को न्यूज़ चैनल वालों का फ़ोन आया कि एक हम कांकरोली बस स्टैंड पर एक डिबेट रखना चाहते हैं, तो आपको आना है। तो उनके निमंत्रण पर हम लोग गए थे और स्वच्छ राजनीति है, स्वच्छ लोकतंत्र है, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पक्ष आपस में आमने सामने खड़े थे। और चूँकि अगर डिबेट है तो तर्क वितर्क और वार्तालाप तो ये होना उसमें स्वाभाविक है, क्योंकि एक पक्ष अपनी पार्टी का पक्ष लेगा, दूसरा उसकी कोई कमी निकालेगा। तो ये सारी चीज़ें विकास के मुद्दे पर और सारी घटनाक्रम हो रहे थे और दोनों पक्षों से नारेबाजी भी हो रही थी। स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो होता है, ये तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है
तो उसी दौरान जो है एक हमारे साथी पार्षद है, उधर से भी कांग्रेस की तरफ से भी नारे लग रहे थे जिंदाबाद मुर्दाबाद के, इधर भी लग रहे थे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे। हमारे एक साथी पार्षद है सूर्य प्रकाश जी जांगीर, वो भी नारे लगा रहे थे। इसी बात को लेकर न जाने जो हमारे सभापति महोदय हैं अशोक जी टांग, उनको न जाने कि उस बात पर गुस्सा आया और उन्होंने उन पर हाथ उठा दिया। तो एक नगर के प्रथम नागरिक होने के नाते, एक सभापति होने के नाते, एक जिम्मेदार पद पे होने के नाते मैं इस कृत्य को एक गैर जिम्मेदाराना कृत्य मानता हूँ। उन्होंने बताया कि ये केवल नारेबाजी नहीं, उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई और व्यक्तिगत उन्होंने आप ये मैं नहीं कहूँगा, मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ जो लाइव डिबेट यहाँ चल रहा था, आप उनसे वीडियो मंगवा कर देख लीजिए कि सारा घटनाक्रम कहाँ से शुरू हुआ और क्या हुआ, वो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। किसी से सफाई लेने की जरूरत नहीं। फिर हाथापाई भी हुई आपस में? नहीं, कोई हाथ, उसके बाद उन्होंने हाथ उठाया, फिर दोनों पक्ष आमने सामने हुए और फिर आपस में एक दूसरे को रोकने लगे और अपनी तरफ से किसी ने ऐसा नहीं किया है। बाकी जो आप, मैं तो कह रहा हूँ आपको वो वीडियो लाकर आपको दिखाना चाहिए क्या है पूरा वो घटनाक्रम, उसमें दिखेगा आपको। और इतने डिबेट हुए हैं, कभी ऐसी घटना हुई नहीं है, बहुत शर्मनाक घटना है और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को अपना इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। इस मारपीट को मामले को लेकर अब सूर्य प्रकाश जांगीर क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। ये रात में जो न्यूज़ चैनल की डिबेट चल रही थी, वहाँ ये हाथापाई वगैरह जो हो गई थी, हल्ला हुआ, क्यों हुआ, क्या पूरा कार्यक्रम ये घटनाक्रम था, बताओ। मैं भी कल लोगों से मिलने के लिए, नवरात्रि कार्यक्रम चल रहे थे, वो मैंने कहा सभी पांडोल में जाके मिल के आया मैं। उस हिसाब से मैं भी कांकरोली आया था। कांकरोली बस स्टैंड पे आया तो यहाँ पे लाइव डिबेट चल रही थी, जिससे लाइव डिबेट चल रही थी उसमें भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों थे। तब क्या हुआ, मैं भी सुन रहा था उनकी बातें, आधे घंटे तक तो मैंने सुनी। फिर क्या एक मुद्दा उठाया भाई आपके विरोध में टेम्पो वालों ने, टेम्पो यूनियन वालों ने पुतला जलाया और आपका विरोध प्रदर्शन किया। किसका? अशोक डांग का, सभापति। हाँ, सभापति अशोक जी डांग का विरोध किया था। तो उन्होंने कहा विरोध तो मेरा सूर्य प्रकाश जांगीर और इन्होंने भी किया था, सूर्य प्रकाश जी जांगीर ने भी मेरा विरोध किया, उन्होंने भी मेरा पुतला जलाया। तो वो तो बात ठीक थी, लेकिन उधर से नारे लग रहे थे भाई ये सरकार मुर्दाबाद, तो इधर से भी नारे लगाए, मैंने भी लगाए भाई कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। तो काम हो ही नहीं थे और मेरे वार्ड में तो बिल्कुल ये काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए पुतले जलाए थे पहले। और तब मेरे ऊपर एक फर्जी केस भी हुआ तो हुसैनी चौक के मैटर में, तो वो केस के कारण अपन ने, वो जनता ने जलाया था पुतला, उनके साथ में मैं भी था। उसके बाद में उन्होंने लड़ाई का वो बना दिया, वो मेरे ऊपर लड़ाई करने के लिए आए थे। उधर से उन्होंने 50 गुंडे भी बुलाए, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग थे, जो वो गुंडागर्दी करने के लिए आए थे। और मेरे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन उनका साफ पता चल रहा है वो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरे से। बाकी इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, जो मैंने कहीं गलत बात नहीं की, मैं पहले तो वहाँ सुन रहा था। वो यूँ कह रहे हैं कि सूर्य प्रकाश जी ने उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की, उनके नेताओं को भी अभद्र गालियाँ दी। ये इस पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वहाँ एक वीडियो बन रही थी, लाइव वीडियो, वो सबके सामने चल रही थी। उस लाइव वीडियो में आप सभी देखें, मैंने न तो वहाँ पे कोई गलत बात की, मैं साइलेंट खड़ा था। पहले उन्होंने आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप, और वहाँ तक यूँ एक मेरे को पर्सनल माँ बाप तक गाली दी। उसके बाद में मेरे को गुस्सा जरूर आया, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोल नहीं रहा था। और मैंने केवल अशोक डांग मुर्दाबाद और कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद ये नारे मैंने लगाए थे। उसके बाद में वो तो सभापति है, अगर वो जैसे मेरे ऊपर हर बार आरोप लगाते दारू पी के या नशा करके ऐसे करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ नशे का कारोबार तो ये चला रहे हैं, इनके दारू के इतने ठेके हैं और ये आए दिन नशे में रहते हैं। और सभापति होके इन्होंने जो वहाँ पे लड़ाई का काम किया है वो बिल्कुल घृणित है। और ये सब सभापति वो जनता की नज़र में है, जनता सब देख रही है, उनको चुनाव में सबक सिखाएगी। जैसा कि राजसमंद शहर में न्यूज़ चैनल द्वारा डिबेट रखी थी कि उस डिबेट के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए, कहीं न कहीं गुत्थम गुत्था के भी उसमें वीडियो वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ में नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी कुमावत हैं। हिम्मत जी, रात में कई घटनाक्रम हुए, ऐसी स्थिति क्यों आई? आपकी भी आवाज़ उस वीडियो में तेज़ आ रही है, उसमें दिख रहा है कि जोर आजमाइश चल रही है, समझा रहे हैं कि खींच रहे हैं कि वो कुछ समझ नहीं। कल एक न्यूज़ चैनल की जो लाइव डिबेट चल रही थी, उस डिबेट में नगर परिषद के सभापति कांग्रेस की तरफ से उसमें थे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व सभापति अशोक जी रांका, मैं भी वहाँ उपस्थित था, हमारे कुछ पार्षद भी थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे। जब डिबेट चल रही थी तो उस समय हमने एक प्रश्न किया था कि आपने इस शहर के विकास के लिए क्या किया बताइए।
तो वो शहर के विकास के बारे में चर्चा नहीं करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विधायक और सांसद के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना चालू किया। जब बात नगर की थी, नगर की समस्याओं से संबंधित बात चल रही थी, तो उसको घुमा फिरा कर ये बात करने लगे। जब हमने अपने प्रश्न पूछे कि आप बताइए कि शहर के विकास के लिए आपने क्या किया ये बताइए, तो एक सिर्फ एक ही बात कहते हमने रोडें बनाई। तो रोडें बनाई तो क्या रोडें पहले राजसमंद शहर में नहीं थी क्या? एक भी, मैं कह रहा हूँ कि एक भी कोई ऐसी ये तर्क वितर्क तो ठीक है, डिबेट में होते ही हैं, लेकिन विवाद किस बात पे हुआ कि आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, नारेबाजी हुई, फिर हाथापाई की स्थिति क्यों आई? हाथापाई की स्थिति तो जब वो जवाब नहीं दे पाए, बौखला गए, तो उस स्थिति में हमारे पार्षद के ऊपर वो आए और हाथापाई करने के लिए तैयार हो गए आगे। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे उन सब कार्यकर्ताओं ने फिर कहा कि आप हाथ लगा के देखिए एक किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर, और एक, मैं कह रहा हूँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते जो शहर का प्रथम नागरिक है, हम उसे मानते हैं कि शहर का प्रथम नागरिक है, लेकिन अगर गुंडागिर्दी पे अगर उतरते हैं तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी उनके ऊपर की, व्यक्तिगत कोई गाली गलौज भी? राजनीति में गाली गलौज कुछ नहीं हुई। राजनीति में जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो मुर्दाबाद के भी लगते हैं। अगर आप मुंह खोल सकते हो तो कान को भी खुला रखना सीखना चाहिए। सभापति हैं तो उनको सोचना चाहिए, जब सभापति मुर्दाबाद के नारे लगे, अशोक टांग मुर्दाबाद के, तो जब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे उस समय वो सुन रहे थे, तो मुर्दाबाद के भी सुनना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में सबको अगर मुंह खोलना आता है तो कान भी खोल के रखना चाहिए। ये देखो, मुख्य रूप से हिम्मत जी कुमावत है और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सभापति द्वारा उनके विरुद्ध जब आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था, कार्यकर्ता जो नारे लगा रहे थे, तो जब वो आक्रोशित हो गए और उसके बाद ये हाथापाई की नौबत आई। अब हमारे साथ में पूर्व सभापति अशोक जी रांका भी है, आप भी उस घटनाक्रम के दौरान वहाँ मौजूद थे। आखिर ये सिचुएशन क्यों बनी? सिचुएशन जब डिबेट चल रही थी, डिबेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता जब वो बात पूछ रहे थे तो खाली एक ही आदमी उसका जवाब दे रहा था, अशोक नाग, ठीक है, उसके अलावा कोई जवाब देने नहीं। उनके पहले जो गोविंद जी सनाटी थे वो जवाब देके चले गए थे, खाली वो अशोक टाक से ही ले रहे थे। अब जब वो बात विकास की चल रही थी और विकास की बात को जनता ने ये पूछा कि आप तो, हमें जब ये पूछा गया भाई आप अपने एमएलए या सांसद के 4 काम की नहीं है, तो हमने उनको बताया भाई हमारे जो सांसद महोदय हैं, क्योंकि एमएलए मैडम ने जितने क्वेश्चन राजसमंद के विधानसभा में उठाए उतने क्वेश्चन कम ही एमएलए ने वहाँ विधानसभा में उठाए हैं। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद इतनी जो व्यवस्था थी, इतने जो टेंडर निकले, उन टेंडर को किसी भी न किसी प्रकार से रोक दिया गया था। कांग्रेस की सरकार आप जानते हैं, मां भ्रष्टाचार सरकार है, किस तरह ये गुंडागिर्दी करते हैं। हाथापाई क्यों हुई? हाथापाई पे आता हूँ मैं, किस तरह ये गुंडागिर्दी करते हैं इसका उदाहरण मैं दिखाता हूँ। राजनगर बस स्टैंड, मतलब कांकुली बस स्टैंड में जब डिबेट चल रही थी, किसी कार्यकर्ता ने भाई जब कोई बीजेपी जिंदाबाद लगाता है, कोई कांग्रेस जिंदाबाद लगाता है, कोई व्यक्तिगत आदमी है तो वो उसके भी नारे लगते हैं, जिंदाबाद के भी लगते हैं तो मुर्दाबाद के भी लगते हैं। अगर मुर्दाबाद के भी नारे लगाए तो सुनने की ताकत रखनी चाहिए। फिर वो जो उन्होंने लगाया भाई अशोक टाक मुर्दाबाद, जो मुर्दाबाद लगाया तो वो दौड़े और एकदम हमारे जो पार्षद हैं उनके ऊपर मतलब आक्रमण करने लगे। और कौन करने लगे? अशोक जी टाक आक्रमण करने लगे और वो बिल्कुल जुत्ता डर गए। इतना बड़ा राजसमंद की जनता ने उनको चेयरमैन बनाया, राजसमंद की जनता के प्रथम नागरिक है वो, हम भी रहे, हमारी पार्टी के भी रहे, पर जिस तरह से बस स्टैंड पर उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के सामने हाथापाई की, वो वाकई में गलत काम किया उन्होंने। जब मैंने सवेरे में जब आ रहा था सोपुर रोड पे, उन्हीं के पार्षदों से जब पूछा तो उन्होंने कहा यार अशोक जी ने गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक वो मेरे उस क्वेश्चन का मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, एक वो इस वीडियो में तो भाजपा और कांग्रेस के पार्षद और दोनों ही तरह के जो नेता हैं आपस में यूं दिख रहे हैं कि या तो पकड़ रहे हैं या खींच रहे हैं, कुछ न कुछ लग। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो निष्ठावान कार्यकर्ता और वो सब विचार परिवार के लोग थे, वहाँ कभी भी वो हाथापाई नहीं कर सकते हैं। पर कोई हमें सामने से प्रहार करेगा तो वो इतना भी नहीं सहन कर सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से उस डिबेट में व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की वो वाकई में गलत थी। और वहाँ की जो जनता खड़ी थी रात को, उन्होंने भी देखा है उस माहौल को। आप जब वीडियो आएंगे, आप वीडियो के ऊपर उनके कमेंट्स देखना, किस तरह के लोग कमेंट्स करेंगे। जनता ने उनको चेयरमैन बनाया राजसमंद का विकास करने के लिए। राजसमंद का विकास वो कह रहे हैं मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। ये रोडें जो बनी हुई है उनके ऊपर डंपर चढ़ाना, ये कचरा साफ करना या लाइटें लगाना, ये नगर पालिका का काम है।
ये जनता अपने को नगर पालिका का चेयरमैन तब बनाया है तो इसलिए बनाया कि अपने घर का विकास नहीं करना है या अपनी गली का विकास नहीं करना है। शहर में 45 वार्ड है, 45 वार्ड में एक जैसा विकास होना चाहिए। मैं नगर पालिका चेयरमैन था, मेरे पास कांग्रेस के लिखे हुए पार्षदों के लेटर है कि हमारे इस वार्ड में अब कोई काम नहीं बचा हुआ है और आप हमारे वार्ड में कोई काम मत करवाना। आप चुनीलाल जी पंचोली इनको पूछ सकते हैं, ब्रिजेश पालीवाल है इनको पूछ सकते हैं, एक वो अपने 7 नंबर वार्ड से जो थे अपने क्या नाम का लेकिन ये जो रात को जो भी घटनाक्रम हुआ ये यूँ लग रहा है कि राजनीति की सूचिता का संदेश नहीं है। लोगों में कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ये गुत्थम गुत्ता होने के जो हालात नहीं, गुत्थम गुत्ता होने के हालत नहीं भाई साहब। ये जो आप देख रहे हैं अच्छी खासी डिबेट चल रही थी, राजसमंद की जनता वहाँ खड़ी थी, हर नागरिक इस डिबेट को सुन रहा था। पर जिस तरह से इन्होंने आते ही और उस लड़के हमारे जो पार्षद थे उन्होंने कहा था कोई बात को लेकर, नगर पालिका की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई धोइंदा तलई के अंदर, तो धोइंदा जो तलई है 2.5 साल से आप देख रहे हैं वो तलई कचरा हुई है और 2.5 साल से 10 बार चेयरमैन साहब ने गए वहाँ और उन्होंने कहा कि मैं इस तलई को साफ करूँगा। अभी जब हम एक यात्रा लेके गए, बरसात हो रही थी, पूरे धोइंदा में पानी भरा हुआ था तो वहाँ की जनता परेशान थी। उसको लेकर उसने कहा अशोक टांक मुर्दाबाद, वो बोला और उसको दौड़ कर फेंट पकड़ने लगे। पर ये जो करा वो गलत है। ये बस स्टैंड पे क्या विवाद हुआ था? कल रिपोर्टर के द्वारा वहाँ डिबेट रखी गई, उस डिबेट में तर्क वितर्क हो रहा था। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे तो उसका खंडन बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे। उसी दौरान एक पक्ष की पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगे तो दूसरी बात में मुर्दाबाद के नारे लगे। तो धोइंदा क्षेत्र में सफाई की समस्या को लेकर मुर्दाबाद के श्रीमान अशोक जी टांग का मुर्दाबाद के नारे लगे। तो उसी दौरान अशोक जी टांग उस हमारे सूर्य प्रकाश जी पार्षद के ऊपर हमला करते हैं। ये गौर निंदनीय है। और मैं तो ये और कहना चाहता हूँ अशोक जी टांग, आपको पूरी राजसमंद की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप नगर के प्रथम नागरिक होते हुए एक पार्षद के ऊपर हमला करते हैं तो गलत बात है। और दूसरी बात, और मैं उन जिहादियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी कांग्रेस सरकार या कांग्रेस सभापति के दम पे ना उड़े। कल 25 से 30 जिहादी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। और मुस्लिम जो आया था हिस्ट्री सीटर, उसको खुली चेतावनी देता हूं किसी गलत फहमी में ना रहे। ये सरकार आती है जाती रहती है, जो 10 या 12 जनों के तू सभापति अशोक टांग के दम पे आया तो गलत फहमी निकाल दे कीजिए। यह आपके खिलाफ बोलने का हर पार्षद का अधिकार है और सुनने की क्षमता रखिए। अगर आप जिंदाबाद सुनने की क्षमता रखते हैं तो मुर्दाबाद सुनने की भी क्षमता रखिए। मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ। एक रात को डिबेट के दौरान भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में झगड़ गए थे और उसमें बता रहे हैं कि सभापति द्वारा उनके साथ हाथापाई की गई पार्षद के साथ। मैं शाम के टाइम मेरे को भी YouTube चैनल वालों का फ़ोन आया था। मैंने पूछा आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्योंकि राजसमंद में जो काम करने वाले YouTube चैनल हैं लगभग अपन सबको जानते हैं। वो अनजान लोग लगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो बाहर से आए मेहमान आए हैं और अपने को बुला रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। सबसे पहले तो जो उन्होंने स्थान का चयन किया था उसके लिए ही मैंने जाते ही बोल दिया था कि डिबेट करने के लिए ये स्थान बिल्कुल उचित नहीं है। बीच सब्जी मंडी में जहाँ सब तरह के उपद्रवी भी आ जाते हैं, कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो माहौल को जानबूझ के गर्म करना चाहते हैं। इस तरह की पब्लिक वहाँ इकट्ठी हो गई और फिर डिबेट शुरू हुआ। मैं जब उस डिबेट को छोड़ के निकला तब भी मैं वो यूट्यूब चैनल वालों को बोल के निकला कि आपका ये तरीका जो है डिबेट कराने का वो बिल्कुल सही नहीं है। और मीडिया को भी डिबेट में ये देखना चाहिए कि जब पब्लिक से व्यू लेने हैं तो सिर्फ पब्लिक से लेने चाहिए, उसमें राजनेताओं को बुलाना ही नहीं चाहिए। और अगर राजनेताओं से लेना है तो फिर उसमें ऐसे स्थान पर लेना चाहिए जहाँ पब्लिक ना हो। दोनों पार्टी के अगर कार्यकर्ता सिर्फ होते तो इस तरह का माहौल नहीं बिगड़ता। लेकिन वहाँ पर जहाँ तक मैं उस डिबेट में शामिल था उस वक्त तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह के प्रश्न उत्तर वो एंकर खुद कर रहे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने अपने राजनगर में जो हुसैनी चौक है वो और गणपति चौक का कुछ दिन पहले जो विवाद हुआ था उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाया। उस प्रश्न के बाद ही माहौल थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ था और
उस विवाद का जवाब हमारे चेयरमैन साहब ने अच्छी तरह से दे दिया था कि 1984 के जो नगर परिषद के कागजात हैं उनमें भी वहाँ हुसैनी चौक उस स्थान का नाम लिखा हुआ है, और अशोक जी चेयरमैन भी वहाँ थे, पूर्व चेयरमैन राका, उनके भी हाथ के जो रसीदें कटी हुई हैं उसमें भी वहाँ पर एड्रेस में हुसैनी चौक ही लिखा हुआ था। अशोक जी ने अपने मोबाइल से, अशोक जी टाक ने अपने मोबाइल से वो सबूत भी बताए। उसके बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी वाले चाह रहे थे कि ये डिबेट जो है वो हिंदू मुस्लिम पे आ जाए। फिर उनको डिबेट को रोक कर मैंने एक बात शालीनता से कही कि ये जितने भी भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं, स्थान का नाम गणपति चौक हो या हुसैनी चौक हो, वहाँ गणपति जी का मंदिर भी है, उसे कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। बरसों पुराना गणपति जी का मंदिर भी है और हुसैनी चौक भी है, वहाँ मस्जिद भी है, इसलिए वहाँ हुसैनी चौक का नाम दिया गया। मैंने वहाँ ये कहा कि जितने भी भाई इस डिबेट को हिंदू मुस्लिम पे ले जाना चाह रहे हैं उनसे मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये मैंने वहाँ उस डिबेट में भी पूछा कि भगवान न करे किसी को आवश्यकता पड़े और हॉस्पिटल में एडमिट हो और ब्लड की ज़रूरत पड़े, कोई भी ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग ब्लड बैंक में ये पूछेंगे क्या कि भाई साहब ये हिंदू का ब्लड है या मुस्लिम का है, मेरा मरीज़ मर जाएगा लेकिन मैं मुस्लिम का ब्लड नहीं चढ़ाऊँगा। और कोई ब्लड बैंक वाला ये रिकॉर्ड रखता है क्या कि ये ब्लड जो दे रहे हैं वो हिंदू का है मुस्लिम का है? ये कोई रिकॉर्ड, ब्लड बैंक में ब्लड की जांच हो जाती है, उसके बाद ब्लड बैंक से कोई भी मरीज आता है उसको ब्लड दिया जाता है। जब मैंने ये बात कही तो माहौल थोड़ा ठंडा हुआ। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे चर्चा शुरू हो गई, और वो चर्चा मतलब उसका आप वीडियो देखोगे तो आप खुद कहोगे कि ये डिबेट कराने का कोई तरीका नहीं है। आप भी कराते हैं, आप भी करवाते हैं। राजसमंद के जितने यूट्यूब चैनल हैं, हेमेंद्र जी भाई साहब हैं, आप हैं, वो खबरा मेवाड़ी वाले हैं, वो खुद मुख्य रूप से मेरे को जैसा जो लगा ना उस मामले में ये मारपीट जैसा और हाथापाई की नौबत क्यों आई, ऐसा आपने क्या लगा आपको? मैं वहाँ उपस्थित नहीं था उस वक्त तक, मैंने माहौल देखा और मैंने अपनी समझदारी इसी में समझी कि इसी डिबेट को छोड़ के चला जाना चाहिए, और मैं उस डिबेट को छोड़ के निकल गया था। लेकिन जैसा मैंने सुना है कुछ इस तरह के अशोक जी चेयरमैन साहब से अपशब्द का उपयोग किया, और वो खुद ये चाह रहे थे कि इस तरह का माहौल हो। और अगर अशोक जी ने भी ऐसा किया है तो राजनीति में अपन है, कोई गलत भी बोल सकता है, कोई नारे भी लगा सकता है, कोई मुर्दाबाद के नारे भी लगा सकता है, लेकिन पेशेंस दोनों तरफ से रखना चाहिए था, जो कि दोनों तरफ से नहीं रखा गया। ये जो विवाद उत्पन्न हुआ, इस विवाद के दौरान दोनों तरफ नारेबाजी लगी, आक्रोश लगे, हाथापाई की नौबत आई, और इस बीच में भाजपा का ये आरोप है कि वहाँ कतिपय कांग्रेस की तरफ से गुंडागर्दी की गई, उनके जो कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को लिया है और इस तरह का। वो तो ऐसे कहेंगे, वो तो चाह रहे हैं कि अगला जो चुनाव आ रहा है वो इसी पे ले जाए। उनके हमेशा से ये मकसद रहता है कि इस तरह का माहौल बनाया जाए और ध्रुवीकरण किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से स्टैंड रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का माहौल बना रहे हैं तो अपने को पेशेंस से सभी को साथ लेकर, सभी जातियों को साथ लेकर ही चुनाव लड़ा जा सकता है। हिंदू, मैं भी तो हिंदू ही हूँ, मैं कोई मुस्लिम थोड़ी हूँ, अशोक जी कोई मुस्लिम थोड़ी है। धर्म अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, राजनीति में धर्म को कभी नहीं लाना चाहिए। और मुख्य रूप से जो बस स्टैंड पर जो डिबेट हो रही थी उसमें कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता, पार्षदगण, सभापति और सभी के जो गुत्थम गुत्था जो हुए थे, उसमें सभापति की बात में भी आपने सुनी, नेता प्रतिपक्ष की बात आपने सुनी, भाजपा जिलाध्यक्ष और पार्षद की बात आपने सुनी, और इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो हर एक पहलू इस वीडियो में जो दिख रहे हैं, जो जिसमें ये हालात उत्पन्न हुए, उनमें जो हर एक सदस्य था उनकी बात आप तक पहुँचाएँ। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।